चक्षु दर्शन रहता है या अचक्षु? दोनों रहते हैं, क्योंकि चक्षु दर्शन तो सिर्फ आंखों से होगा, बाकी स्पर्शन आदि इंद्रियों से कौन सा दर्शन होगा? दोनों रहेंगे। तो इसलिए 12वें गुण स्थान तक सामान्योक्तम अवधि दर्शनिनो वधि ज्ञानीवत। अवधि दर्शनियों का जो अंतर है वो अवधि ज्ञानियों के समान है। केवल दर्शनिन केवल ज्ञानीवत। केवल दर्शनियों का जो अंतर है वो केवल ज्ञानियों जैसा है। लेश्यानुवादेन, अब लेश्या मार्गणा आ गई। कृष्ण नील कपोत लेश्यासु, लेश्येषु, ठीक है, पुल्लिंग है। कृष्ण नील और कपोत लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। पहले और चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य ना अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल है, क्योंकि लेश्या बदल जाएगी। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणी, त्रयस्त्रिंशत सप्तदश सप्त सागरोपमाणी देशो नानी। अधिक से अधिक अंतराल जो है वो 33 सागर कृष्ण लेश्या का, सप्तदश यानी 17 सागर नील लेश्या का, और सप्त सागरोपमाणी 7 सागर कपोत लेश्या का अंतराल बनेगा। देशो नानी, कुछ कम। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। दूसरे और तीसरे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। किसमें? कृष्ण नील कपोत लेश्या वाले जीवों में। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्येन पल्लवमासंख्ये भागोन्तर मुहूर्तश्च। एक जीव की अपेक्षा कम से कम पल्लवम का असंख्यात भाग दूसरे गुणस्थान का, अंतर मुहूर्त तीसरे गुणस्थान का अंतराल है। उत्कर्षेण, अधिक से अधिक, त्रयस्त्रिंशत सप्तदश सप्त सागरोपमाणी देशो नानी, वही हिसाब हो जाएगा। 33 सागर कृष्ण लेश्या, 17 सागर कौन सी लेश्या? नील लेश्या, और 7 सागर कपोत लेश्या। तेज पद्मलेशयोर मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। पीत और पद्मलेश्या वाले जीवों में पहले और चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं है। एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त अंतराल है। उत्कर्षेण, अधिक से अधिक, द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमाणी सादृकाणी। 2 सागर पीत लेश्या का और 18 सागर, कुछ अधिक 18 सागर पद्मलेश्या का, क्योंकि सहस्रार स्वर्ग तक पद्मलेश्या पाई जाती है, 12वें स्वर्ग तक, उसके ऊपर शुक्ल हो जाती है, और 12वें में भी कुछ शुक्ल लेश्या वाले पटल होते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और दूसरे तीसरे गुण स्थानों का पीत पद्मलेश्या में नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा अंतराल है। एक जीवन प्रति जगन्य है, एक जीव की अपेक्षा कम से कम पल्लोपमासंख्य भागोन्तर मुहूर्तश्च, पल्ले का असंख्यात भाग और अंतर मुहूर्त, ये अंतराल हो गया। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमाणी सातरेकाणी, 2 सागरोपम और 18 सागरोपम से कुछ अधिक समय अंतराल बनता है एक जीव की अपेक्षा। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम। संयता संयत और प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इन 3 गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा भी अंतराल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेश्या बदलकर वापस उस गुणस्थान में आना नहीं, इन गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतराल नहीं है। मतलब ये बात हो गई कि एक जीव की अपेक्षा कैसे होना, नाना जीवों की अपेक्षा से तो ठीक है कि पीत और पद्मलेश्या वाले पंचम गुणस्थान, छठे और 7वें गुणस्थान वाले जीव हमेशा बने रहेंगे, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से भी अंतर नहीं बता रहे हैं। क्योंकि एक जीव की अपेक्षा अंतर निकालने के लिए वो गुणस्थान छोड़ना पड़ेगा, या फिर उसी गुणस्थान में लेश्या बदलकर वापस आना पड़ेगा। लेकिन अभी गुणस्थान छोड़ने की बात अगर करो तो फिर वो मार्गणा बदल जाएगी, या फिर इसका खुलासा है क्या नीचे टिप्पण में?
ऐसा अंतराल निकालना पड़ेगा कि ये गुणस्थान छूट जाए और वापस उसी गुणस्थान में आ जाए और वो पद्मलेश्या बनी रहे या पीतलेश्या बनी रहे। ऐसा संभव नहीं है। कारण ये है कि गुणस्थान छूटेगा तो अंतर्मूर्त काल होता है लेश्याओं का। गुणस्थान छोड़कर फिर वापस उस गुणस्थान में आने तक वो लेश्या भंग हो जाएगी। ठीक है ना, ये उसका समाधान हो गया। क्योंकि अगर शुक्ल लेश्या वाले, अभी तो चर्चा पीत पद्म लेश्या वालों की है, तो पीत पद्म लेश्या के साथ पंचम गुणस्थान में है, फिर किसी और गुणस्थान में जाकर वापस पंचम गुणस्थान में आए और वो पीत लेश्या बनी रहे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उतनी देर में लेश्या बदल जाएगी, तो लेश्या बदल जाने से फिर वो मार्गणा भंग हो जाएगी। ऐसे ही तीनों गुणस्थानों में, इसलिए अंतर नहीं निकला। शुक्ल लेश्येषु, शुक्ल लेश्या वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा नास्ते अंतर। पहले और चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। नाना जीव यानी अनेक जीवों की अपेक्षा। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षेण 31 सागर उपमानी देशों नानी, अधिक से अधिक 31 सागर से कुछ कम समय अंतराल बन सकता है पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थानों का। अब वो तो अलग प्रकार से बनेगा, लेकिन चौथे गुणस्थान वाला जीव जैसे प्रवेश करते समय देवगति में कोई सम्यक दृष्टि जीव चौथे ही गुणस्थान में रहता है, और फिर चौथे गुणस्थान के बाद फिर वहाँ मिथ्यात्व का उदय आ जाए, और फिर जब 31 सागर की आयु पूर्ण होने वाली हो तो वापस सम्यक दृष्टि बन जाए। तो इतना अंतराल हो गया। चौथा गुणस्थान लेकर आया था, चौथे में जा रहा है, बीच का पूरा काल मिथ्यात्व का है, तो वो पूरा अंतराल हो गया। और इसी प्रकार सम्यक का भी अंतराल निकाल सकते हैं। मिथ्यात्व का कैसे निकालेंगे? मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया, वहाँ पर अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दृष्टि बन गया, और फिर निकलते समय वापस मिथ्या दृष्टि बन गया। 31 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा और निकलते समय फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, तो वो अंतराल बन जाएगा। लेकिन इसमें ये विचार करके एकदम आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय तक सम्यक दृष्टि रहने वाला जीव भी क्षण मात्र में मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए सम्यक कोई स्थायी संपत्ति नहीं कहलाई, कभी भी लूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। यही कारण है कि आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है कि सम्यक न छूटने के उपाय क्या है, और सम्यक छूटता किन कारणों से है। बहुत मार्मिक गाथा है वो अष्टपौड़ में। अनायतन और आयतन दो शब्द दिए उन्होंने। अनायतनों की संगति से सम्यक तो नष्ट हो जाता है, और आयतनों की सेवा से सम्यक तो कायम रहता है, स्थिर रहता है। भाई आयतनों के पास रहो, देवशास्त्र गुरु और उसके उपासक। ऐसा नियम नहीं है कि अनायतन में जाने पर छूट ही जाए, पर श्रद्धा से जाने पर छूट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कभी विहार चल रहा, और फिर अभी जैसे विहार किया हमने, काली मंदिर में रुक गए रात में, फिर एक रात शिव मंदिर में रुक गए। ऐसे पूना के पास विहार करते समय वहाँ रुक गए थे, लेकिन उनके गर्भगृह में ना जाकर उनके यहाँ जो बाहर धर्मशाला थी वहाँ ठहर गए। तो उसमें आस्था का प्रश्न नहीं, सिर्फ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। वैसे तो पक्षी भी बैठ जाते जैन मंदिर में, तो वो आयतनों के सेवक थोड़ी हो गए। इसी प्रकार अपन भी साधु लोग पंछी के समान ठहर गए कहीं, बैठ के फिर आगे चले गए। वहाँ आस्था का संबंध नहीं है। हाँ तो क्या बात होगी, हाँ ठीक है, उसको अनायतन सेवन नहीं कहते। वो तो ठीक है, वो तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स हैं। माने जिसका सम्यक दृढ़ है और जिसकी आस्था अटूट है, काट्य है, तो उसके लिए उतना वो नहीं है। फिर भी आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा बचना चाहिए। अगर मान लो कोई दूसरा स्थान मिल जाए तो फिर इस स्थान पर रुकने में कोई सार नहीं है, ये बात पक्की समझना।
समंतभद्र स्वामी तो स्वयं अनायतन का वेश धारण करके भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वेश अनायतन का है, वो स्वयं अनायतन नहीं थे। लेकिन बचना चाहिए, सीधी बात तो ये है। और इसके लिए धर्म परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है वो जरूर पढ़ना चाहिए सभी को। जिनको मत जैन धर्म में थोड़ा डावाडोल है ना जिनका मन, उनको धर्म परीक्षा जरूर पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्य मतों में चमत्कार नहीं होते, चमत्कार वहां भी होते हैं। तो राजवार्तिक में एक पंक्ति आती है कि अन्य मतों में चमत्कार होते हैं तो उनके भी मंत्र तंत्र, उनकी भी विद्याएं सारी सब सही होनी चाहिए, क्योंकि अतिशय वहां भी है। तो फिर आचार्य अकलंक देव कहते हैं अतएव तत्संभवात, बोले कि वो सब यहाँ से ही लेकर के गए हैं वो क्या है कि यहाँ से कुछ क्या हो गया कि काल दोष से कई बातें तितर बितर हो गई, कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ चली गई, और फिर कुछ अपने यहाँ के कुछ ऐसे नादान लोग हैं जो इतना बारीकी से पकड़ नहीं पाते थे कि कौन सी चीज़ समीचीन कौन सी असमीचीन। उनमें से कुछ बातें इधर उधर अदला बदली हो गई, और फिर उसमें कुछ ऐसी बातें नई भी तैयार हो गई, और नई संशोधन करते करते जैन धर्म का इतना संशोधन कर डाला लोगों ने कि बिल्कुल उसका मूल रूप तो दुर्लभ हो गया, दर्शन दुर्लभ हो गए मूल रूप के। चत्तारी मंगल पाठ का संशोधन कर दिया। अब बड़े बड़े साधु लोग भी वही पाठ करते हैं जो संशोधित है। पुराना पाठ जो मूल ग्रंथों में उपलब्ध है उसको नहीं करते, बोले व्याकरण से अशुद्ध है। वो तो सब क्या करोगे फिर, काल दोष है समझ लो, काल दोष और भाव दोष दोनों। भाव दोष यानी उनकी अश्रद्धा का दोष, अश्रद्धा भाव जो है ना, मैंने ये धारणा पता नहीं कैसे आती है मन में कि आचार्यों से गलती हुई होगी। मतलब वो आचार्यों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया पढ़ने वाला कि इनसे यहाँ पर ये भूल हो गई। तो कई ग्रंथों को उन्होंने 53 ग्रंथों की लिस्ट हमने पढ़ी अभी, और वो कहाँ से कहाँ भटकती हुई हमारे पास पहुंची कि ये सारे ग्रंथ जो है ये मान्य नहीं है। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, भाव संग्रह, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ उसमें लिखे लिस्ट में शामिल है। हिट लिस्ट, उसको हम हिट लिस्ट कह सकते हैं उनकी दृष्टि में। लेकिन ये सोचने की बात है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी शताब्दियों तक के ग्रंथ तो हमें मान्य हैं, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक, उसके आगे के जो ग्रंथ हैं वो हमें मान्य नहीं है। तो फिर उसके आगे के ग्रंथ यदि मान्य नहीं है तो उसके आगे की शताब्दियों का कोई भी मान्य रह गया क्या? वो कौन सी शताब्दी के हैं खुद, ये प्रश्न उठेगा कि नहीं। जो 10वीं शताब्दी के बाद सब कुछ झूठा मान रहे हैं, तो वो खुद कौन सी शताब्दी में बोलने वाला, वो सच्चा कहाँ से हो गया? जब 10वीं शताब्दी के बाद सब झूठा है, तो फिर ये जो बोलने वाला है कि सब झूठा है, वो भी झूठा है। बिल्कुल ये स्थितियां बनती है। सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत एक जीवन प्रति जगन्येन पल्योपम मासंख्ये भागोन्तर मुहूर्तस्य उत्कर्षेण 31 सागरोपमाणि देशो नानी। ग्रेवेक की अपेक्षा कथन है, माने एक जीव दूसरे गुणस्थान के साथ ग्रेवेक पहुंच गया। ये बात यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि मुनि पद धारण करके सिर्फ मिथ्यात्व के साथ ही ग्रेवेक नहीं जाते, अधिकतर तो सम्यक दृष्टि होते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं। कुछ निचले गुण स्थानों में भी संभव है हो, और फिर दूसरे गुण स्थान में भी ग्रेवेक चले जा सकते हैं, और फिर वहाँ दूसरे से तो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान आता है उदय में, और उसके बाद 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि रहे। अब फिर 31 सागर में बहुत लंबा समय निकल जाता है। वापस प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया अंत में, और प्रथमोपशम से गिरकर सासादन में पहुंचे, और सासादन में आयु पूर्ण हो गई। तो 31 सागर से कुछ कम समय तक के लगातार उसका अंतराल बन सकता है सासादन का।
अब चूंकि शुक्ल लेशिया के साथ ये अंतर निकाल रहे हैं, इसलिए 31 सागर का भंग बना है, क्योंकि बाकी जगह जो है शुक्ल लेशियाओं में परिवर्तन भी आ जाता है। अधिकतम जो शुक्ल लेशिया रहेगी वो मिथ्यात्व और गुणस्थानों के साथ वहीं बन सकती है। संयता संयत प्रमत्त संयतयोस तेजो लेशियावत। संयता संयत और प्रमत्त संयतों का अंतर तेजो लेशिया के समान है। अप्रमत्त संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। 7वें गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्यम उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा कम से कम और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त का अंतराल है। त्रयाणाम उपशम का नाम, 3 जो उपशमक है 8, 9, 10वां गुणस्थान, इनका नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा ही अंतराल है। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्यम उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, जगन्य और उत्कृष्ट अंतराल अंतर मुहूर्त है। उपशांत कषायस्य 11वें गुणस्थान का अंतराल नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसा है, एक जीव के लिए अंतर नहीं है। चतुर्णांग क्षप, क्योंकि वहां शुक्ल लेशिया ही होती है, किसी दूसरे लेशिया का परिवर्तन बन नहीं सकता। चतुर्णांग क्षपकाणाम, 4 क्षपकों का, संयोग केवल नाम 13वें गुणस्थान का, और अलेशियानांच और बिना लेशिया वाले 14वें गुणस्थान वर्ती जो है, उनका अंतराल भी सामान्य के समान है। भव्यानुवादीन, भव्य मार्गणा की अपेक्षा। भव्येषु मिथ्या दृष्टिया देवग केवल्यंता नाम सामान्यवत, पहले से 14वें गुणस्थान तक का जो अंतराल है वो सामान्य में जो बताया था उतना है। अभव्याना नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, अभव्य जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा कोई अंतराल नहीं है, क्योंकि वहां पर गुणस्थान बदलता ही नहीं है। कहां पर? अभव्यों में। कौन सा गुणस्थान होगा अभव्य का? कौन सा? मिथ्यात्व। अंतर अनुयोग द्वार में सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्वानुवादेन, सम्यक्त्व के अनुवाद से, उस सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दृष्टिषु, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में, असंयत सम्यक दृष्टिर 4थे गुणस्थान का नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल नहीं है। अर्थात संसार में जो अनेक जीव हैं, उन अनेक जीवों में क्षायिक सम्यक दृष्टि अनेक हैं, तो उनका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए अंतराल कभी नहीं पड़ता कि अभी हैं, बीच में नहीं रहे, फिर बाद में फिर होने लग गए, ऐसा नहीं, हमेशा बना रहता है। और 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को क्षायिक सम्यक दर्शन नियम से होता है। एक जीवन प्रति जगन्य नांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का काल है 4थे गुणस्थान का, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन तो छूटने नहीं वाला, लेकिन गुणस्थान छूट जाए और फिर वापस क्षायिक में आ जाए, नीचे तो जा नहीं सकते। क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ 4थे से नीचे गुणस्थान होना नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो बना ही रहेगा उनका। अब ऊपर जाकर के वापस 4थे में आ जाए तो उतना जगन्य अंतर हो सकता है, अंतर मुहूर्त। उत्कर्षीण पूर्व कोटि देशोना, अधिक से अधिक कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण काल बन सकता है। वो कैसे बनता है? तो 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। मतलब 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त बाद क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए, अथवा 1 अंतर मुहूर्त बाद पंचम गुणस्थान में या और ऊपर के गुणस्थानों में चले गए, और फिर आखिरी में वापस 4थे में आ गए, तो उतना अंतराल बन सकता है। लेकिन आखिरी में भी आने की ज़रूरत नहीं है। दो अंतर मुहूर्त दिए हैं।
ठीक है, उसका कारण अब स्पष्ट समझ में आ रहा है। कारण ये बनेगा कि यदि कोई जीव जन्म से ही क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तब तो मोक्षगामी होंगे, क्योंकि जो भी जीव क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं कर्म भूमि में, तो उनको उस भव के बाद नियम से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। लेकिन जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद क्षयिक सम्यक दृष्टि बने हैं, वो जा भी सकते हैं न भी जाएं। तो क्या करेंगे, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए, और फिर चौथे से और ऊपर के किसी गुणस्थान में चले गए, और फिर आखिरी में अब 2 अंतर मुहूर्त इसलिए लग रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त में तो क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ, और एक अंतर मुहूर्त में उसके ऊपर वाले गुणस्थान में चले गए, ठीक है। और आखिरी तक वो ऊपर वाले गुणस्थान में रहे, और फिर आयु पूर्ण होने पर देव गति में जाने के कारण विग्रह गति में चौथा गुणस्थान बन गया। मनुष्य पर्याय छूट गई तो गुणस्थान तो असंयम वाला आ जाता है। तो इस प्रकार 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त एक पूर्व कोटि में से घट गए। विग्रह गति में क्या नहीं, क्षयिक सम्यक दर्शन तो छूटना ही नहीं है, अभी गुणस्थान की बात है। क्षयिक सम्यक दर्शन तो एक बार प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ एक जीव का चौथे गुणस्थान संबंधी अंतर कितना बन सकता है, ये चर्चा है। यानी हाँ ठीक है, क्षयिक सम्यक दर्शन का स्वरूप आप समझ लें तो फिर इसमें कोई पूरा समाधान हो जाता है। क्षयिक सम्यक दर्शन उसको कहते हैं कि सम्यक में बाधक जो 7 प्रकृतियां हैं, उसका एक भी परमाणु आत्मा में न रहे। तो अगर क्षयिक सम्यक दर्शन किसी को जीव को हो जाता है तो फिर छूटने का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं है, वो परमानेंट होता है। क्षयिक सम्यक दर्शन हमेशा के लिए रहता है। तो उन जीवों में क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो प्रश्न नहीं है, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद प्राप्त किया है। अब वो अंतर मुहूर्त तो चौथे गुणस्थान में आते हुए उसको लग गए, और फिर उसके बाद फिर और कारण करके 5वें 6ठे आदि गुणस्थानों में चले जाएं तो क्या होगा, चौथा गुणस्थान छूट गया। अब चौथा गुणस्थान छूटने के बाद वापस चौथा गुणस्थान जब तक आता नहीं है उतना उसका अंतराल कहलाता है। अंतर प्ररूपणा में यही तो निकालते हैं, 2 बार एक स्थान पर आने के बीच का जो फासला है उसको अंतर कहते हैं। तो फिर अब वापस कब आएंगे चौथे में, जब आयु पूर्ण करेंगे। अधिक से अधिक कितने समय तक के चौथे में नहीं आना है, जब तक मनुष्य आयु है और जब तक संयम है उनके पास, तब तक उनको नीचे आना नहीं है। तो संयम या संयम में वो उतना काल निकाल लेंगे, और फिर अंत में आयु पूर्ण होने पर चौथे में चले जाएंगे। चौथे में यानी चौथा जो गुणस्थान था अविरत सम्यक दृष्टि, वहाँ चले जाएंगे। तो फिर अंतराल कितना निकला, 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त। एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम कर लो, उतना अंतराल चौथे गुणस्थान का होता है। क्योंकि एक अंतर मुहूर्त बाद तो चौथे गुणस्थान को प्राप्त हुआ, दूसरे अंतर मुहूर्त के बाद चौथे गुणस्थान से ऊपर चले गए। अब वापस चौथे गुणस्थान में आने के लिए आयु पूर्ण हो जाए, तब देव पर्याय में जाते समय चौथा हो जाएगा विग्रह गति में। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। 5वां 6ठा और 7वां गुणस्थान है, इन तीनों का अनेक जीवों की अपेक्षा से अंतराल नहीं पड़ता, क्योंकि इन गुणस्थानों में जीव हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई रहते ही हैं। एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतराल अंतर मुहूर्त का होता है। माने इन गुणस्थानों में से कहीं अन्य चले जाएं, फिर वापस इन गुणस्थानों में आ जाए तो अंतर मुहूर्त। उत्कर्षेण अधिक से अधिक 33 सागरोपमाणी सातिरेकाणी, कुछ अधिक 33 सागर अंतराल
हो सकता है। कैसे होता है तो इसमें नीचे टिप्पण में वो भंग दिया हुआ है, धवला से लेकर दिया है। संयता संयत के 8 वर्ष और 14 अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। मतलब कितना अंतराल होता है वो बता रहे हैं। 5वें गुणस्थान का अंतराल कितना बनेगा? पंचम गुणस्थान का अंतराल निकाल रहे हैं। तो संयता संयत के 8 वर्ष और 14 अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। मतलब ये हो गया कि यहां पर मनुष्य पर्याय में किसी जीव ने 1 पूर्व कोटि की आयु प्राप्त की, 8 वर्ष पूरे हुए और वहां उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और संयता संयत गुणस्थान प्राप्त किया। इसके बाद फिर और उसने पुरुषार्थ करके तीसरे अंतर मुहूर्त में संयम धारण कर लिया, तो संयता संयत गुणस्थान छूट गया। अब अंतराल प्रारंभ हो गया। अब दोबारा जब संयता संयत गुणस्थान प्राप्त होगा तब उस अंतराल का अभाव होगा। तो अब कैसे करेंगे? संयता संयत गुणस्थान तो छूट गया और फिर प्रमत अप्रमत गुणस्थान में पूरी आयु व्यतीत करने के पश्चात फिर आयु पूर्ण करके 33 सागर की आयु में चले गए ऊपर अनुत्तर विमानों में। फिर वापस यहाँ मनुष्य पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय में आकर फिर कम से कम 8 वर्ष तो फिर चाहिए संयम में आने के लिए। 14 अंतर्मुहूर्त में से 3 ही अपन कर पाए हैं। वो तो आखिरी के कुछ अंतर्मुहूर्त और बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, क्योंकि वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जो जीव आएगा यहाँ, इसको क्षायिक सम्यक दर्शन की ही मार्गणा के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शुरुआत में कैसे करेगा? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए पहले क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन अपेक्षित है। तो उतने अंतर मुहूर्त लगाकर कुल 14 अंतर मुहूर्त का उसमें अंतर पड़ना चाहिए। और आखिरी की जो अंतर मुहूर्त है उसकी गिनती और लगा लो कि जैसे आयु पूर्ण होने वाली हो, एक पूर्व कोटि वाली अंतिम भव की, तब संयता संयत गुणस्थान में पहुंचना है। और संयता संयत गुणस्थान में पहुंचने पर उतना उत्कृष्ट अंतराल उस पूर्ण होगा। लेकिन चूंकि तद्भव मोक्षगामी है, इसलिए संयता संयत के बाद संयत के गुणस्थानों में जाना पड़ेगा। तो प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों में जाने के बाद फिर 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान और होगा। फिर अंतर्मुहूर्त सहयोग केवली भगवान का गुणस्थान होगा। फिर 14वां गुणस्थान होगा और फिर आयु पूर्ण हो जाएगी 14वें गुणस्थान के अंत में। तो इतने सारे जो अंतर्मुहूर्त हैं उन सबको इकट्ठा करके देखो तो 2 पूर्व कोटि में 14 अंतर्मुहूर्त कम हो जाते हैं, 8 वर्ष और कम हो जाते हैं और बीच के 33 सागर जो है वो और उसमें जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 5वें गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतराल इतना, अभी एकदम परफेक्ट नहीं निकाला अपन ने, लगभग ऐसा अंतराल निकाला है। क्योंकि इसका पूरा स्पष्टीकरण जो है धवला की 5वीं पुस्तक में आता है।